नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाएं चल रही हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथाओं के अंतर्गत महाभारत युद्ध के चौथे दिन का हाल प्रस्तुत है। तो रात बीतने पर भीष्म अपनी सेना के साथ फिर रणभूमि की तरफ चल दिए। कौरव सेना ने व्याल नामक व्यूह की रचना करी थी, जिसके कारण वो सेना कई प्रकार की दिखाई देती थी। उसकी शक्ति छिपी हुई थी। उधर अर्जुन द्वारा भी अपनी सेना में 4-4 हजार हाथी जो है प्रत्येक दिशा में खड़े किए गए। फिर रणभेरियां एक साथ बच चुकी, युद्ध का शंखनाद हो गया और दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। भीष्म ने अर्जुन पर हमला कर दिया। उसी प्रकार द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल, विभीषति, दुर्योधन तथा भूरिश्रवा ने भी आक्रमण किया। उधर अभिमन्यु ने भी वेगपूर्वक कौरव की सेना पर आक्रमण किया। भीष्म ने अभिमन्यु को टालकर अर्जुन पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसे भीष्म ने छिन्न भिन्न कर दिया। उधर अभिमन्यु अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन तथा शल के पुत्र से अकेला ही युद्ध कर रहा था। कोई अभिमन्यु का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को एक, शल्य को 5 बाणों से घायल कर शल के ध्वज को 8 बाणों से काट दिया। फिर भूरिश्रवा द्वारा चलाई गई महाशक्ति को भी काट दिया। शल्य के 4 घोड़ों को मार दिया और उसके धनुष के टुकड़े कर दिए। तब त्रिगर्तों तथा कैकेय सहित मध्य देश के 25,000 योद्धाओं ने उधर अर्जुन को घेर लिया। ये देखकर धृष्टद्युम्न विशाल सेना के साथ चढ़ाए। उन्होंने कृपाचार्य के गले की हंसली पर एक तीर मारा और 10 योद्धाओं को मारकर कृतवर्मा के रक्षक को मार डाला। फिर महामना पौरव के पुत्र दमन को मार डाला। यानी एक प्रमुख व्यक्ति की वीरगति हो गई। शल के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युम्न को, 10 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। तब धृष्टद्युम्न ने शल के पुत्र का धनुष काट दिया, उसके घोड़ों तथा दोनों रक्षकों को मार दिया और 25 बाणों से शल पुत्र को घायल कर दिया। तब शल पुत्र जो है रथ से कूद कर तलवार लेकर धृष्टद्युम्न पर लपका। तब धृष्टद्युम्न ने शल पुत्र के मस्तक को काट दिया और जमीन पर वो गिर पड़ा। अब ये शल पुत्र के मारे जाने पर कौरव सेना में फिर से हाहाकार मच गया। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शल ने धृष्टद्युम्न पर बड़े वेग से आक्रमण किया और 3 बाणों से घायल कर दिया। उधर धृतराष्ट्र जो है संजय से कह रहे हैं कि तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकों के मारे जाने की बात करते हो और पांडवों को खुश होता हुआ बताते हो। तुम तो सदा ऐसे ही समाचार देते हो कि मेरे पुत्र और सैनिक जो है शत्रुओं के द्वारा मारे जा रहे हैं। मेरे बेटे विजय के लिए भरपूर प्रयत्न करने पर भी पांडवों के द्वारा पराजित हो रहे हैं। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि पांडव हार जाएं और मेरे पुत्रों को जो है युद्ध में विजय प्राप्त हो। संजय बोलते हैं, ये सब आप ही के अन्याय का फल है महाराज। अब आप सुनिए ध्यान से। धृष्टद्युम्न ने शल को 9 बाणों से गहरी चोट दी है। फिर उसका धनुष काट दिया और फिर बाणों की वर्षा कर शल्य ने धृष्टद्युम्न को घेर लिया। तब अभिमन्यु ने शल्य के रथ पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विवंशति, दुर्मर्शन, दुसह, चित्रसेन, दुरुमुख, सत्यव्रत तथा पुरुमित्र ने चारों तरफ से शल्य की रक्षा करते हुए अभिमन्यु को बंदी बनाने के इरादे से उसको घेर लिया। आपके इन 10 महारथी पुत्रों को भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, 5 द्रौपदी कुमार तथा अभिमन्यु ने रोक दिया। सभी पूरी ताकत से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। तब दुर्योधन ने 4 बाणों से धृष्टद्युम्न को बींध दिया। धृष्टद्युम्न ने प्रत्येक को 25-25 बाणों से बींधा। अभिमन्यु ने सत्यव्रत और पुरुमित्र को 10-10 बाणों से घायल किया। नकुल, सहदेव ने अपने मामा शल्य को पहने बाणों से घायल कर दिया। भीमसेन ने दुर्योधन को मारने के लिए गदा उठा ली। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भीमसेन गदा लेकर संपूर्ण दिशाओं में तांडव कर रहे थे। हजारों हाथियों को मार दिया। तब दुर्योधन ने कहा कि भीम को मार डालो। तब सारी की सारी सेना जो है वो भीम के पीछे पड़ गई। लेकिन भीम जो है अपनी गदा द्वारा सबको रोककर अविचल भाव से खड़े रहे। उनके भाई पुत्र शिखंडी भी मैदान में डटे रहे।
उसके बाद भीम जो है यमराज की तरह सैनिकों पर टूट पड़े और मौत के समान सारी कौरव सेना को रौंदने लगे। उन्हें देखकर भीष्म वहां पहुंच गए। उन्हें आता देखकर भीम अपनी सेना लेकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए भीष्म पर चढ़ बैठे। साथ में सात्यकी काल बनकर कौरव सेना पर टूट गए थे। भीष्म उनको रोक नहीं पा रहे थे। केवल अलम्बुश नामक राक्षस ने उनको 10 बाणों से घायल कर दिया। बदले में सात्यकी ने 4 बाणों से बींध कर भीष्म पर दावा बोला। फिर भूरिश्रवा ने सात्यकी को 9 बाणों से बींध डाला। तब सात्यकी को चारों तरफ से घेर कर पांडव भी युद्ध में डट गए। भीम ने दुर्योधन को 10 बाणों से बींधा और उसके पुत्र नंदक की छाती में 3 बाण मार दिए। तब दुर्योधन ने भीम के सारथी को घायल कर दिया, भीम के धनुष को काट दिया और भीम ने दुर्योधन के भी धनुष को काट दिया। दुर्योधन के बाणों से भीम को पीड़ित देखकर अभिमन्यु ने दुर्योधन पर बाणों की वर्षा कर दी। होश में आने पर भीम ने भी दुर्योधन को 8 बाणों से बींध दिया और 25 बाणों से शल्य को घायल करके युद्ध भूमि से ही भगा दिया। तब धृतराष्ट्र के 14 पुत्रों ने भीम को घेर लिया। भीम ने सेनापति का सिर काट दिया। फिर जलसंग को यमलोक पहुंचाया। फिर सुषेण और वीरबाहु को यमलोक पहुंचाया। फिर भीम ने हंसते हुए धृतराष्ट्र पुत्र भीम और भीमरथ को भी मार दिया। सुलोचन भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य पुत्र वहां से भाग गए। तब भीष्म की आज्ञा पर दुर्योधन के सभी सैनिक भीमसेन की तरफ बढ़े। भगदत्त ने भीम को घायल किया। तभी घटोत्कच जो है वहां पर आ गया, माया युद्ध करने लगा। घटोत्कच जो है भगदत्त को हाथी समेत मारने के लिए आगे बढ़ा। तब भीष्म द्रोण से बोले कि राजा भगदत्त घटोत्कच के साथ युद्ध में पड़कर जो है संकटग्रस्त हो गए हैं, संकट में पड़ गए हैं, उनकी जान के लाले पड़ गए हैं। उनकी रक्षा करने के लिए वहां चलें, नहीं तो वो प्राण त्याग देंगे। उन्हें देखकर घटोत्कच ने फिर दहाड़ मारी। तब भीष्म बोले, मुझे इस समय घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब भीष्म भी घटोत्कच के युद्ध को देखकर घबरा उठे थे। आपको ये तो मालूम हो है कि घटोत्कच जो है हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच के लिए भीष्म बोल रहे हैं वो पराक्रमी है तथा उसे सहायक भी मिल गए हैं। इंद्र भी उसे परास्त नहीं कर सके। हम लोगों के वाहन जो है वो थक गए हैं। पांडवों के द्वारा क्षत विक्षत हो चुके हैं। इसलिए आज का युद्ध विराम जो है घोषित कर दिया जाए। कल फिर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। भीष्म की बात सुनकर कौरवों ने तरकीब से युद्ध से हट जाना ही उचित समझा, क्योंकि सभी घटोत्कच से भयभीत थे। सायंकाल कौरव लज्जित होकर पराजित होकर अपने शिविर में लौट आए। उधर भीम घटोत्कच की प्रशंसा करते हुए विजय की खुशी मनाते हुए पांडवों के साथ वापस आ गए। तो चौथे दिन के युद्ध में धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों की मौत हुई और उधर शल का पुत्र भी मारा गया। तो मित्रों, चौथे दिन का युद्ध का हाल यहाँ पे समाप्त होता है। आगे के युद्ध का हाल अगले एपिसोड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।